ओके, अब देखिए हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। तो मैं आपको पहली एप्लीकेशन करवाना हूं। तो ये पहली एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का मतलब आप जानते हैं क्या? एप्लीकेशन का मतलब जहां हम उस लॉ को डायरेक्ट यूज करें। और ये है क्या? टू फाइंड द MFI। MFI का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of a current carrying current carrying coil। एक हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है, उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे लिखते हैं? बी से, और इसका यूनिट क्या है? टेस्ला। ठीक है, तो आप याद रखिएगा उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम इसके लिए क्या मान रहे हैं, मैं अभी आपको एक रफ समझा रहा हूं। यहां हमने सेंटर पे पॉइंट लिया पी, हम यहां क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहे हैं। ओके, इस करंट एलिमेंट के मिडल पॉइंट से ऐसे करंट जा रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये करंट के ये पॉइंट किधर होगा, राइट में कि लेफ्ट में, तो सबसे पहले तो आप अपने उस कंसेप्ट को सोचिए कि आपकी नाक किधर है, ऊपर की तरफ। ये पॉइंट राइट है और ये पॉइंट आपका लेफ्ट है। अब ये देखो, अगर करंट इसमें ऐसे जा रही है तो आपका फेस ऊपर है, और जब आपका फेस ऊपर है तो ये आपका राइट हो गया। यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्मली इनवर्ड होगी। इसको नॉर्मली इनवर्ड भी कह सकते हैं, नॉर्मली, हाँ, नॉर्मली इनवर्ड आपका आ गया, या नॉर्मली डाउनवर्ड कह लीजिए आप, जैसे भी। जनरली हम नॉर्मली इनवर्ड यूज करते हैं। यहां से जब मैं इस पॉइंट को जोड़ूंगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई आर। अब मैं इसको अलग पेज पे समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां देखिए अपन ये एक छोटा सा इसमें एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, किसकी? बायट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, और वो एप्लीकेशन क्या है, हम कैसे इसको करना है। हमें इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को मैं P कह रहा हूं, कितना डिस्टेंस है R। मैंने यहाँ एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया DL, इधर मेरा करंट पास हो रहा है I। तो ये जो करंट एलिमेंट है, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो हम इसको स्ट्रेट समझ सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ DL में और R में एंगल कितना होगा? तो अगर आप DL और R में एंगल देखेंगे तो ये एंगल 90 होगा, और ये एंगल ये वाला है। ठीक है, तो जब आप, तो आप कहेंगे ऑन अप्लाइंग BSL, BSL, ठीक है, और BSL क्या था? तो dB इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डी एल साइन 90 अपॉन 4 पाई आर। अब यहां देखिए साइन 90 की जब वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है, जब साइन 90 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन ए बना। अब ये देखिए, तो छोटा सा करंट एलिमेंट है, हमें पूरे कॉइल की वजह से निकालना है। तो हम इस कॉइल को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर एक एलिमेंट हमें पता है और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो ये बताइए इस छोटे से एलिमेंट का ये है, तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन ए, ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा? देखिए ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी। अब इसमें जो टर्म है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं? म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ कह सकते हैं आई कैसे कांस्टेंट है? तो देखिए आप ये जानते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट पूरे कॉइल में सेम है। आर कैसे कांस्टेंट है? हमें पता है पूरी कॉइल के लिए रेडियस क्या है, वो सेम है, म्यू जीरो कांस्टेंट। अब आप किसको इंटीग्रेट करेंगे? डीएल। डीएल का मतलब है इस सर्कल की पूरी लेंथ,
और हमें पता है सर्कल की पूरी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे ये बनेगा न्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और एल के प्लेस पे हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 पाई आर, तो इंटू 2 पाई आर, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा न्यू 0 आई अपॉन 2 आर। ठीक है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हुई। अब यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे नॉर्मली इनवर्ड। क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए तो मैंने कॉइल में जो डायरेक्शन ये लिया था क्लॉकवाइज, तो जब ये देखिए आपका फेस इधर है, यानी कि आपका फेस किधर है, नाक इधर है, तो इसका मतलब ये राइट में। और जब भी आप देखिए दो टर्म लिख लीजिए, राइट का मतलब है नॉर्मली इनवर्ड, और अगर लेफ्ट में है तो नॉर्मली आउटवर्ड। इनवर्ड को हम क्रॉस से दिखाते हैं और आउटवर्ड को हम डॉट से दिखाते हैं। ओके, तो ये आपका है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया है एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर। पहला पॉइंट, इफ कॉइल हैज n टर्न्स। अभी देखिए हमने क्या कहा था, हमने एक टर्न माना था। अगर ऐसे कॉइल में n टर्न हो तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक टर्न के n टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखिए सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास कॉइल में 10 टर्न है। हमारे पास कॉइल में कितने टर्न है, तो एक कॉइल का हमें ये पता है, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इफ कॉइल इज इनकम्प्लीट, अब जो सर्कुलर कॉइल है वो हमारी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं होने का मतलब है कि सर्कल जो है वो पूरा नहीं है। हम सर्कल को कोई पार्ट मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं सर्कल का इतना सा पार्ट है, तो आपको ये सोचना होगा कि ये जो पार्ट है सर्कल का, क्या ये पूरा सर्कल है, आप कहेंगे नहीं। तो ये बताइए ये वाला पार्ट सर्कल पे कौन सा एंगल बनाएगा, तो ये वाला पार्ट ये है, तो ये वाला एंगल हमारे काम का है, तो यहां हम इस एंगल को ले रहे हैं थीटा। ओके, तो आप यहां जब बायट सेवर्ट्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा न्यू 0 आई अपॉन 2 आर। अब ये बताइए क्या पूरा सर्कल है, नहीं, ये पूरा सर्कल नहीं है, तो आप ये कहेंगे सर्कल का कौन सा पार्ट है, तो ये सर्कल का अगर आप देखें कौन सा पार्ट है, तो हम लिखेंगे थीटा अपॉन, अब ये टोटल एंगल कितना है, आर, आर, तो ये आप मैं आ रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। तो b इज इक्वल टू न्यू 0.2 पाई। अब सपोज हम करते हैं ये कितना है, देखिए मैं यहां एक प्रॉब्लम कर रहा हूं, ये मैंने किया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, आधा ले लेता हूं, ठीक है। तो आधा जब मैंने इसको लिया, अब मुझे ये बताइए कि कितना ये पार्ट कितना एंगल बना रहा है। अब ये क्योंकि सेमी सर्कल है, तो इस पार्ट का जब एंगल लेंगे तो ये आ रहा है 180। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, न्यू 0 आई अपॉन 2 आर इंटू, अब एंगल थीटा कितना है 180, तो आप कहेंगे 180 बाई 360, यानी कि ये आ जाएगा न्यू 0 आई अपॉन 4 आर। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी है।